तो दोस्तों, हिंडनबर्ग की भी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने एक्यूज़ किया सेबी के चीफ को, माधवी बुच को, कि शी इज़ बायस टुवर्ड्स अडानी, और उन्होंने तरफदारी की है। एंड हिंडनबर्ग को काफ़ी सरप्राइज़ हुआ है कि उन्होंने क्लीन चिट दे दिया अडानी को, कि कुछ भी स्टॉक मैनिपुलेशन वगैरह नहीं हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले भी जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की तरफ से, एंड उसमें जनवरी 24 में ये एलिगेशन फर्स्ट टाइम लगाया गया था कि ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन किया गया है अडानी ग्रुप द्वारा। तो उसी के बाद मतलब कुछ ही दिनों में स्टॉक्स उनके काफ़ी ज़्यादा गिर गए। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक ही वो टॉप 20 के बाहर आ गए फोर्ब्स में, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सनस में, जो कि टॉप 2 टॉप 3 में आया करते थे अडानी। तो उनकी रैंकिंग इतनी ज़्यादा गिर गई क्योंकि स्टॉक्स गिर गए बहुत ज़्यादा, तो उनका नेटवर्क भी कम हो गया। बाद में अडानी ने बोला भी कि ऐसा नहीं है, ये शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग। पहले तो मैं ये बता दूं शॉर्ट सेलर्स होते कौन हैं। ये क्या करते हैं, एक फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, कि एक्यूज़ करते हैं कि कुछ लोगों ने गलत काम किया, किसी कंपनी ने स्टॉक मैनिपुलेशन वगैरह किया है, जिसकी वजह से क्या हो कि स्टॉक्स की वैल्यू, लोग स्टॉक सेल करना स्टार्ट कर दें बिकॉज ऑफ द फियर इन द स्टॉक मार्केट। तो उसकी वजह से जैसे स्टॉक्स की वैल्यू कम होगी तो उसी वक्त कम होने के पहले ही बेच दिया जाएगा स्टॉक को बाय द सेम कंपनी, एंड जैसे ही कम होगी नीचे लेवल तक आएगी, खरीद लेंगे। तो वो जो प्रॉफिट जो आएगा दैट विल बी द शॉर्ट सेलिंग प्रॉफिट, जो कि शॉर्ट सेलर्स बनाते हैं अपने लिए, और उसके बाद फिर बाद में बढ़ेगी धीरे धीरे, तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो दैट्स व्हाट हिंडनबर्ग इज़ ऑल अबाउट। तो ये बैक एंड फोर्थ काफ़ी हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये चला गया मामला, एंड वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया अडानी को कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर बाद में अचानक से टारगेट किया गया, बोला कि माधवी बुच हैं वो मिली हुई हैं, और इसका रीज़न उन्होंने ये दिया कि 2015 में एक ऑफशोर फंड में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, अपने वेल्थ को डाला था। दिस ऑफशोर फंड कंपनी ये अडानी ग्रुप से लिंक्ड है। तो 2015 की ये बात है, 2015 में डाला था, तो इसलिए वो बायस्ड है अडानी के लिए। दैट्स व्हाट हिंडनबर्ग इज सेइंग। तो 2015 में ये पाया गया है कि शी वॉज नॉट इवन वर्किंग फॉर सेबी, वो किसी और कंपनी में काम करती थी। तो क्या माधवी बुच को पता था कि 8 साल बाद क्या होने वाला है, हिंडनबर्ग इल्ज़ाम लगाएगा, फिर मैं सेबी की चेयरपर्सन बनूंगी और फिर मैं क्लीन चिट दे दूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं जस्ट बिकॉज मैंने इन्वेस्टमेंट फंड डाला है। तो ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ साजिशें हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। एंड ये इंडिया की इकॉनमी को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। और इंडिया के अगर किसी भी कंट्री के अगर इकॉनमी को अगर टारगेट करना है तो वो सबसे पहले उनके कैपिटलिस्ट को, उनके जो बिग बिजनेसमैन हैं उनको टारगेट करो, ताकि उनके स्टॉक्स गिरें, फियर और पैनिक आए स्टॉक मार्केट में। एंड ये मतलब ये सब चीज़ें काफ़ी होती हैं। तो अभी यूएसए ने ऑलरेडी बांग्लादेश में मिलिट्री कू करवाया, एंड ऑलरेडी वो बांग्लादेश में अपना कंट्रोल जमाना चाहते हैं, एंड दे आर नाउ टारगेटिंग इंडिया थ्रू सम अदर मीन्स। तो एंड मुझे ऐसा लगता है इसमें यूएसए डीप स्टेट का भी काफ़ी बड़ा हाथ है, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। एंड ये क्लियरली मतलब ये प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट अडानी, क्योंकि इस बात का कोई तथ्य नहीं बनता दोस्तों। और तो और जो इंडिया की अपोजिशन पार्टी है, लाइक दे आर ऑल्सो बिलीविंग दीज रिपोर्ट्स कि ये सही है, क्योंकि उनको भी एक पॉलिटिकल मुद्दा मिल गया है। तो यूएसए को ये पता है कि इंडिया में ये रूलिंग वर्सेस अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो उसका वो फ़ायदा भी उठाएंगे, एंड वी आर गोइंग टू फॉल फॉर इट।